ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंस एक तरीका है जिससे हम दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास को प्रोवाइड करा देते हैं। फिर हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म में क्या है कि सेम फॉर्म बहुत डिफरेंट तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मतलब एक ही कोड को, एक ही ऑब्जेक्ट को हम कई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, मेथड वगैरह को। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या है, उसमें हमने डेटा हाइडिंग करी कि उसका एक्सेस हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अटैच कर दिया हमने उसको क्लास के साथ, और उसके बाद उसका हमने एक्सेस दिया। अब आ जाता है हमारा फोर्थ वाला जिसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या अचीव करते हैं, थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा, बट थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ये है बहुत आसान लेकिन समझ में नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम कि अब जब आप कोई एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, अगर आप कार चला रहे हो तो आप बस रेस देते हो, है ना, आप बस रेस देते हो कि जैसे अगर बाइक का एग्जांपल लें तो आप उसका हाथ से उसका मोटर रन करते हो, क्या कहते हैं उसे, एक्सीलरेटर को एक्सीलरेट करते हो। तो आपको पता है कि अगर मैं इसे 30 डिग्री करूँगा तो इतनी तेज़ जाएगी, 5 डिग्री और बढ़ा दूंगा तो इतनी तेज़ जाएगी। तो आप इस तरह से अंदाजे से उसे चलाते हो। ठीक है, तो आपको बस इतना पता है कि मुझे इसे होल्ड करके इतना देना है तो इतनी रेस बढ़ जाएगी, इतना होगा तो इतनी रेस बढ़ जाएगी। इसे आप इमेजिन करो, ये एक तरीके से पैरामीटर है कि आपने जितना उसे ट्विस्ट करा। एक बार अगर मैं इसका अगर मेथड बनाऊंगा तो वो किस तरह से लगेगा अगर मोटरसाइकिल का रेस देने का। ये हम कलेक्शंस पढ़ रहे थे, हमारा जो बूट कैंप चल रहा है ऑलरेडी। तो मुझे क्या करना था, हाँ, अगर मैं एक वो बनाऊंगा, वॉइड में कुछ नहीं आएगा, रिटर्न आएगा, रेस आएगी कि आपको वो रेस रिटर्न कर देगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, मेथड बनाया मैंने गिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या पास कर दिया कि यहाँ पे मैंने दे दिया रोटेशन की डिग्री, कि मैंने उसे कितना रोटेशन किया है। ठीक है, तो एक तरह से हम उसे बस डिग्री दे रहे हैं, हम उसे और तो कुछ नहीं दे रहे। वो इंटरनली बहुत कुछ कर रहा होगा, वायर्स प्रेस हो रही होंगी, कुछ पिस्टन ऊपर नीचे जा रहे होंगे और उससे रेट बढ़ी होगी। तो इसको हम बोलते हैं उसने आपको सिर्फ काम की चीज़ें बताई जो आपको जानना है। आपको जानना है कि इतनी रेस दोगे तो इतनी तेज़ गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो आपको उसने सारी कॉम्प्लेक्सिटी हटा दी, बस एक सिंपल सी चीज़ बताई कि आप इसको एक्सेलरेट करो और गाड़ी आपकी मस्त चलेगी। ठीक है, तो इसको उसने क्या करा, इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी और सिर्फ इम्पॉर्टेंट बात उसको बता दी। यही मेन कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, कि हम सारी अननेसेसरी डिटेल्स हटा देंगे यूज़र से, सिर्फ और सिर्फ उसको वो डिटेल्स बताएंगे जो उसको जाननी है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ओनली द एसेंशियल डिटेल्स आर डिस्प्लेड टू द यूज़र। डिस्प्लेड का मतलब वही है कि मेथड में उसको क्या क्या पास करना है, क्या ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वही सारी चीज़ें हमारी उसमें आती हैं। ठीक है, द ट्रिवियल और नॉन एसेंशियल यूनिट्स आर नॉट डिस्प्लेड टू द यूज़र। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज़ व्यूज एज अ कार रादर देन इट्स इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट। आप गाड़ी को पूरा होल लेते हो, ये एक और एग्जाम्पल है। आप उसका ये नहीं कहते कि ये इसमें टायर है, इसमें वो है, ये सब। तो इस तरह से हम चीज़ें अचीव करते हैं एब्स्ट्रैक्शन में कि हम इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी हटा देते हैं बट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि वो अपना काम कर सके बखूबी। Abstraction may also be defined as the process of identifying only the required characteristics of an object, ignoring the irrelevant details. The properties and behaviors of an object differentiate it from other objects of similar type and also help in classifying, grouping the object. तो इस लाइन का क्या मतलब है देख लेते हैं। तो ये कि अगर उसकी कुछ वैल्यूज़ है, कुछ कैटेगरी है, अगर हम कार की बात, बाइक की बात कर रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स बाइक हो सकती है, उसमें नॉर्मल बाइक हो सकती हैं, उसमें हाई एवरेज वाली बाइक हो सकती हैं। तो वो उसी तरह से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एब्स्ट्रैक्शन की मदद से। एब्स्ट्रैक्शन हम कैसे अचीव करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से और इंटरफेस से। एग्जांपल से देखेंगे तो और हमें समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हम पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, फिर इंटरफेस समझेंगे और फिर उन दोनों से हम एक्सट्रैक्शन को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट एग्जाम्पल देख लिया था, बट इसका एग्जाम्पल समझने के लिए हमें पहले इंटरफेस समझना होगा। ठीक है, एक बार थोड़ी थ्योरी और पढ़ लेते हैं, इसके डिफरेंस देख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में लोगों को बहुत डाउट होता है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो हमने मोटा मोटा देखा था कि इनकैप्सुलेशन डेटा हाइडिंग है, कि वो प्राइवेट लगा के गेटर सेटर से देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि हम उसमें सारी डिटेल्स नहीं बताते हैं, एक स्ट्रक्चर दे देते हैं कि आप ऐसे होगा, डिटेल आप अपने आप उसमें डाल सकते हो। तो इसको हम एक तरह से इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी बोलते हैं।
तो एब्स्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन. एनकैप्सुलेशन इज प्रोसेस टू कंटेन द इंफॉर्मेशन. इन एब्स्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एट द डिज़ाइन और इंटरफेस लेवल, और जबकि एनकैप्सुलेशन में प्रॉब्लम्स आर सॉल्व एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल. ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर ही चुके हैं. हाइड कर देते हैं, अटैच कर देते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस से होता है, और एनकैप्सुलेशन आपका एक्सेस मॉडिफायर से होता है, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक जो भी आपको लगाना है. इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हाइड हो जाती हैं, इसमें डेटा हाइड हो जाता है. ठीक है, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मोटा मोटा हमें समझ में आ रहा है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करनी है, यूज़र को सिर्फ उतनी चीज़ें दिखानी है जो उसको जाननी है. अब वो कैसे अचीव करेंगे वो हम समझ लेते हैं. उसका मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया है, बट अभी एक वही दिया है आपको, क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट ओवरव्यू. ठीक है, तो उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो हम एब्स्ट्रैक्शन पे अभी वापस आएंगे, पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ लेते हैं क्योंकि उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा. तो मैं ये सारा कोड उड़ा देता हूँ. तो अभी मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ. जैसे मैंने क्लास बनाई फ़ोन, जैसे कि हम रोज़ बनाते हैं, मुझे फ़ोन बहुत पसंद है. ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई मेथड लिखा, वॉइड ओपन कैमरा. ठीक है, यहाँ पे इसमें कोड आया बहुत सारे लाइन का. सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन कैमरा इज ओपन. तो ये एक मेथड हो गया सिंपल. आपने उसका नाम लिखा, रिटर्न टाइप लिखा, सब कुछ लिखा और उसके अंदर कोड लिखा. तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से हम बोलते हैं इसका कॉन्क्रीट मेथड, कि जिसके अंदर बॉडी हो, कॉन्क्रीट मेथड बोलते हैं हम. एक तरह से मेथड को और डिफाइन करते हैं. ये एक तरह से आपने बोला कि मेथड डेफिनेशन है. दिस इज मेथड डेफिनेशन. जो अंदर का आपने कोड था वो मेथड डेफिनेशन हो गया. ठीक है, इस बात को ध्यान से समझे, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं समझ में आएगा. बट एक तरीके से और आप कर सकते हैं, इसे मैं लिखता वॉइड ओपन कैमरा और बस. यहाँ पे अगर पैरामीटर्स की नीड थी तो पैरामीटर, या फिर नहीं. तो इन मेथड को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. ठीक है, ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट आइडिया देते हैं बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते हैं. इसको आप एक तरह से मेथड डिक्लेरेशन भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है क्या हमने डिफरेंस किया. इसमें मैंने कुछ कोड नहीं लिखा है, सिर्फ इसका रिटर्न टाइप. इसमें अगर कोई पैरामीटर चाहिए, मान लो इंट साइज चाहिए, तो वो पैरामीटर और सेमीकोलन, कुछ भी कोड नहीं लिखा है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड. कि ये एक हमने ओवरव्यू दे दिया है कि इस मेथड में क्या आएगा, क्या जाएगा, अब कैसे होगा, वो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास इसको अपने हिसाब से करेंगी. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. ये क्लियर है ना सबको? एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, क्योंकि नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे भी नहीं समझ में आएगा. ओके, गुड गुड गुड. ठीक है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया. ऐसी क्लास जिसमें सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हों तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास. ठीक है, तो अगर कोई भी एक मेथड उसमें एब्स्ट्रैक्ट होगा, अभी बाद में आते हैं, पहले हम धीरे धीरे चलते हैं. ऐसी क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसको हम डिनोट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट आपके कीवर्ड्स. अब इसका फ़ायदा क्या है? अब क्या होगा कि जैसे ही क्लास है, तो क्लास आईफोन मैंने बनाई, क्लास आईफोन इसको एक्सटेंड करेगी. ठीक है, और इसके कोड डेफिनेशन आपको इसमें मिलेगा आईफोन में. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेम सिग्नेचर इम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे आपने उसका कोड लिख दिया. ये सही है, डायरेक्ट आ जाता है ओपन इन आईफोन. ठीक है, तो मैंने क्या करा कि हमने एक ऐसी क्लास बनाई जिसे हमने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें जितने भी मेथड थे उनका कोई कोड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन था. अगर मैं एक और मेथड लिखूं, वॉइड टर्न ऑन जीपीएस. ठीक है, सिंपल रहा. दूसरी क्लास ने उसको एक्सटेंड करा, सेम मेथड्स को यूज़ करा और उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराया. ठीक है,
तो ये हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब क्या होगा, अगर कैसे मुझे आईफोन यूज़ करना होगा, नॉर्मल मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा क्लास डेमो में जाके, ठीक है। तो वही सारी प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, आईफोन का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके सारे मेथड मैं कॉल कर दूंगा। हाँ, बस एक चीज़, मेथड को भी हमें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट डिक्लेयर करना होगा, नहीं तो वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो बस एक कीवर्ड ऐड करना है, आपने खाली उसे ऐसे छोड़ दिया, कीवर्ड यहाँ लगा दिया और क्लास के साथ लगा दिया, दोनों जगह आपको वो कीवर्ड लगाना होगा। एक सेकेंड, अच्छा हाँ, वो मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर तो पास नहीं किया। ठीक है, तो हमारा जीपीएस ओपन हो गया, कैमरा ओपन हो गया। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल करके दिखाया। अब आप कहोगे सर इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि मान लो फ़ोन क्लास है, ठीक है। अब फ़ोन क्लास को आईफोन एक्सटेंड कर रहा है, सैमसंग एक्सटेंड कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें उसे एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो कि ऐसे मेथड हो जिसका नाम सेम हो, जैसे आईफोन ने रखा ओपन कैमरा, अब सैमसंग क्या आएगा, ओपन द कैमरा, है ना। एमआई क्या आएगा, डिस्प्ले कैमरा, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर नॉर्मल एक्सटेंड करा लो, कि मेथड यहाँ बना लो और सब उसको एक्सटेंड करें, ठीक है। तो बट हम क्या अचीव करना चाहते हैं यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना चाहते हैं कि जिससे हमारी डिज़ाइन लेयर और जो इम्प्लीमेंटेशन लेयर है उसके अंदर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। क्योंकि होगा क्या कि मान लो अगर मैं यहाँ पे पूरा कोड लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे चेंजेस चाहिए किसी स्पेसिफिक फ़ोन में, जैसे आईफोन में चेंज कराने हैं, बट अगर मैं बेस मेथड चेंज करूँगा तो सब में चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा है कि आप मुझसे मत लो कोड, मैं सिर्फ आपको एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दे रहा हूँ, आप अपने आप लिखो जाके, ठीक है। तो यही एक पर्पस होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। किसी को डाउट है इस एग्जांपल में, फिर मैं आगे थ्योरी पे जाता हूँ इसकी। आगे ठीक है निखिल, बाकी बच्चे हैं। कैन वी मेक, नो वी कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट फॉर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, हम उसे इंस्टेंशिएट नहीं करते, वो मैं थ्योरी में लेता, लेकिन अभी आप इतना एग्जाम्पल तक सोचो। किसी को डाउट इस एग्जाम्पल में जो हमने डिस्कस करा है? बाकी सारी बातें हम आगे डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। जया, चंद्रकला, एवरीथिंग इज क्लियर। विशारद, थोड़ा बोलते कम हो तुम आजकल, गायब हो गए क्या? है तो सही। दूबी जी क्लियर। एक और बच्चा था ना, वो आया नहीं आज, वो क्या नाम था उसका, भूल गया मैं नाम उसका। ठीक, चलो आ जाएगा। हाँ, अनमोल भी नहीं आया आज, ठीक। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अ क्लास विच इज़ डिक्लेयर्ड एज यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नोन कीवर्ड नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिस क्लास को हम एक्सट्रैक्ट कीवर्ड लगा देते हैं वो एक्सट्रैक्ट क्लास कहलाती है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि सारे खाली मेथड्स रखो, आप इसके साथ ऐसे भी मेथड रख सकते हो जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो, कि जैसे मैं टर्न ऑन जीपीएस को खाली एब्स्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, उसका कोड भी लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। आप इसे यहाँ से हटाओगे और सेम एज इट इज़ फिर वो नॉर्मल एक्सटेंड की तरह काम होगा। नॉर्मल इनहेरिटेंस कि पेरेंट का मेथड आपका चाइल्ड के अंदर आ गया, ठीक है, तो वो नॉर्मल चल जाएगा। तो उसमें भरे वाले कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट हों। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो गर्वित पूछ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट करने की नीड ही नहीं है ना। हमारा पर्पस क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, कि हम एक डिज़ाइन लेवल पे एक आइडिया दे रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर क्या होगा, ठीक है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास हम सेपरेट बनाएंगे,
तो उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। अगर उसका ऑब्जेक्ट ही बनाना होता तो फिर उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बनाते, है ना। तो ये एक फंडामेंटल डाइकॉटमी है जो आती है। ये सब चीज़ें आप समझोगे तभी आपको ऊप समझ में आएगा कि ऊप जैसा पैराडाइम वर्क कैसे करता है, कि आपका एक डिज़ाइन लेयर है, फिर इम्प्लीमेंटेशन लेयर है ना। तो सब चीज़ अपना अपना काम करती हैं। ये एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बट ये 100% नहीं अचीव कर पाती है, क्योंकि इसमें ये वाले कॉन्क्रीट मेथड्स भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास 100% एब्स्ट्रैक्शन देती है, तो आप कहते हैं नो सर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें आप कॉन्क्रीट मेथड भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप कोई कॉन्क्रीट नहीं लिखोगे तो उसमें 100% आपको मिल जाएगा। 100% के लिए हम इंटरफेस यूज़ करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगना चाहिए, दोनों तरह के मेथड्स होते हैं। कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, ये सब बुलेट पॉइंट में लिख दिया इसने एक ही चीज़। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने आपको बताया था विदाउट एनी बॉडी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता है, सब क्लास जो उसे एक्सटेंड करेगी वो उसे डिफाइन करेगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी फाइनल और स्टैटिक नहीं होते, ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, सो डोंट वरी, ये नेक्स्ट सेशन में हम सारे कीवर्ड्स लेंगे। एनी क्लास दैट एक्सटेंड्स एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द मेथड्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 मेथड थे एब्स्ट्रैक्ट के, वापस चले जाते, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ टर्न ऑन जीपीएस हटा देता हूँ, सिर्फ एक ही मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉल से भी हटा देता हूँ, फिर क्या होगा, तो ये आपको एरर दे देगा कि आईफोन इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट, डज नॉट ओवरराइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड टर्न ऑन जीपीएस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड करी है तो उसके सारे मेथड्स आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। भले ही आप उसे खाली छोड़ दो, कैसे मैं यहाँ पे सिर्फ वॉइड टर्न ऑन, जब आप किसी आईडीई पे काम करोगे ना, तो जब भी आप क्लास पे एक्सटेंड करोगे तो वो अपने आप ही सारे मेथड्स आपके कोड में ऐड कर देगा। एंड्रॉयड में होता है, स्प्रिंग हाइबरनेट में होता है, तो वहाँ पे सारे मेथड अपने आप ऐसे एम्प्टी वो ऐड कर देगा सिग्नेचर के साथ। तो आप इसके साथ कुछ नहीं करो, कुछ मत लिखो, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मतलब कोड मत लिखो इसमें कुछ, लेकिन ये इतना लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपका कोड चलेगा ही नहीं, ठीक है। कुछ की पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, रेफरेंस बना सकते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आगे समझाऊंगा, ठीक है, ये बात छोड़ दो। इसमें कंस्ट्रक्टर आप बना सकते हो, आप इसमें कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। मैं कंस्ट्रक्टर बना के दिखा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर में पढ़ा था कि स्पेशल मेथड होता है जो क्लास के नाम का सेम होता है और वो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो ये कब कॉल होगा, जैसे किसी भी इनहेरिटेड क्लास में होता है, जब आप सब क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे तब आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। मैं अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। कंस्ट्रक्टर मेरा सबसे पहले कॉल हुआ जब वो यहाँ पे न्यू आईफोन पे आया होगा, उसने तब वहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल करा दिया। तो ये बात समझ में आ गई कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कंस्ट्रक्टर को। एक सेकेंड, तो यहाँ सब क्लियर है सबको, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सारा कॉन्सेप्ट ले लिया है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें ही बची हैं। बताओ कौन था? सर हाँ बोलो। सर अगर जैसे अपन एक्सट्रैक्ट क्लास में 100% एब्स्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो सर अगर वहाँ का कोई मेथड अपन को कॉल करना है तो वो कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट अगर अपन बना नहीं सकते। समझा नहीं मैं क्वेश्चन तुम्हारा। सर मतलब जैसे सर 100% एब्स्ट्रैक्शन तो होता नहीं है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो सर मतलब कोई मेथड ऐसा होगा जिसका इम्प्लीमेंटेशन वहीं पे ही होगा उस क्लास में। तो सर अगर जैसे वो मेथड अपन को कॉल करना है तो उसको कैसे कॉल करेंगे फिर अपन? मतलब अच्छा, वो जो हमने अंदर डिफाइन कर रखा है उसको कैसे कॉल करेंगे? यस सर, अपन ऑब्जेक्ट तो बना लिए थे सर उसका, तो उसकी सब क्लास के थ्रू कॉल करोगे ना।
जैसे मैंने टर्न ऑन जीपीएस बनाया तो था, अभी जब मैंने एग्जांपल में दिखाया था, मैंने टर्न ऑन जीपीएस की लाइन ऊपर लिख दी थी और जो सब क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना था उससे कॉल कराया था। या दूसरा ऑप्शन उसका ये होता है कि आप उसे इंटरनली कॉल करो, कि जैसे ओपन कैमरा मैंने एक कॉन्क्रीट मेथड बनाया है, इसी के अंदर मैंने एक और कॉन्क्रीट मेथड यूज़ कर रखा है, उसको मैंने प्राइवेट बना रखा है ना। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, हम एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं बिना किसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड के। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाओ तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो, लेकिन अगर आपकी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है एक आपका, कि ये बात समझ में आ गई कि क्लास में अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, आप उसके बिना भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। फाइनल और स्टैटिक, ठीक है। तो एक और एग्जांपल था जो मैंने आपको समझाया है, ये भी वही एग्जांपल था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हम इससे एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव करते हैं। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या था कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करनी है, हम अपने कोड को बहुत ही सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे हम करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पे क्लास एक ही मेथड कर लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगा। मान लो मैं एक और क्लास बनाता हूँ जो फ़ोन को एक्सटेंड करे, सैमसंग बना देते हैं। और कौन सा बनाए, और कौन सा ब्रांड बच्चे यूज़ कर रहे हैं आजकल? नोकिया चल रहा है अभी मार्केट में। ठीक है, तो मान लो मैंने 3 क्लास बना दी जो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। तो अब मुझे इन्हें कॉल करना होगा, तो कैसे होगा? मैं सबके लिए एक एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। पहले मैं सैमसंग के लिए बनाऊंगा एस, फिर मैं नोकिया के लिए बनाऊंगा, ठीक है, और फिर मैं इसको कॉल कर दूंगा। ठीक है, कैमरा इज़ ओपन इन आईफोन, कैमरा इज़ ओपन इन सैमसंग, कैमरा इज़ ओपन इन नोकिया। तो ये सिंपल बात हुई, आपको चीज़ें समझ में आई। नॉर्मली हमने ऑब्जेक्ट बनाए, क्लास एक्सटेंड करी, उन्हें कॉल करा लिया। बट कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता होता, हम ये नहीं जानना चाहते कि कौन सी स्पेसिफिक क्लास कॉल हो रही है, क्योंकि ये सब क्लासेज हैं। ठीक है, ये फ़ोन है मेन काम हमारा, उसकी सारी सब क्लासेज हैं। एब्स्ट्रैक्शन का पर्पस ये होता है कि हम एक टाइप्स इंडिपेंडेंट और ऐसा कोड बनाएं जो इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड ना करे। जैसे मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आपको मैंने समझाया था कि ऑब्जेक्ट ये होता है, राइट वाला न्यू आईफोन और लेफ़्ट वाला होता है हमारा रेफरेंस। ठीक है, ये बात हमने समझी थी। अब मैं क्या करूँगा कि इसका जो रेफरेंस वो बनाऊँगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का बनाऊँगा जिसको ये एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, सैमसंग का रेफरेंस नहीं बनाऊँगा मैं रेफरेंस बनाऊँगा फ़ोन क्लास का। यहाँ तक समझ में आया है हम क्या कर रहे हैं? कि हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल इम्प्लीमेंटेशंस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ऑब्जेक्ट उसी का होगा, उसका रेफरेंस नहीं बनाएंगे, हम रेफरेंस बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जिसको हमने एक्सटेंड करा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सबको? क्यों करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं आगे, तो परेशान ना हो। ये क्या हो गया? ठीक, तो हमने क्या करा, अब फ़ोन का हमने एक रेफरेंस बनाया है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जा सकता है। आप आईफोन का डालो, सैमसंग का डालो, नोकिया का डालो। और ये ऐसे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये सारी क्लासेस फ़ोन क्लास को एक्सटेंड कर रही हैं। तो अब मैं इसको कॉल करूँगा इनकी सेम मेथड्स को फ़ोन के रेफरेंस से, तो क्या ये रन होगा या रन नहीं होगा? हमें और कुछ ऐड इसमें करना पड़ेगा। कौन बताएगा मुझे ये बात? प्लीज़ बताओ मुझे।
एनीवन? ये चलेगा, एरर आएगी, नहीं चलेगा, कुछ और ऐड करना पड़ेगा? कौन बताएगा? सोचो थोड़ा। रन हो जाएगा। और कोई? ठीक है, वेरी गुड। तो हमारा ये रन हो जाएगा। ये रन क्यों हुआ? क्योंकि फ़ोन जो है एक तरह से आईफोन जो है फ़ोन टाइप का ही रेफरेंस है। तो एक उसका बेटा है, तो जैसे आप बेटे को पापा के नाम से बुला लिया कि भाई अभिषेक का लड़का है ना, अभिषेक की लड़की, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप रिवर्स नहीं कर सकते इस केस में, क्योंकि फ़ोन क्लास का तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है ना, तो रिवर्स कैसे होगा? ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आया, मतलब किया क्या है, अभी क्यों किया है उस पर हम आगे बात करते हैं कि इसका क्या पर्पस है, क्या हम अचीव कर रहे हैं थोड़ा बहुत। और सर एक बार इसे एक्सप्लेन कर दीजिए सर। कौन सा पार्ट, मतलब कहाँ तक समझ में आया तुम्हें? सर ये मतलब थोड़ा कम सर समझ में आया, दोबारा सर रिपीट कर दीजिए सर। नहीं, क्या समझ में आया वहीं से बताऊंगा ना, वो स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगा। जब जो चीज़ एक बार में नहीं समझ में आई, मैं दोबारा सेम बोलूँगा तो कैसे समझ में आ जाएगी? सर ये जो सर आपने भी क्वेश्चन जो सर पूछा था, वही सर क्वेश्चन मतलब क्या पूछा था सर, वो रिपीट कर दीजिए सर। बस क्वेश्चन पूछना है, बता दो। ये सर जो क्वेश्चन आपने पूछा था क्या पूछा था सर? मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे मैंने ये 3 क्लास बनाई है, आईफोन, सैमसंग, नोकिया, तो मैंने उसके तीनों के ऑब्जेक्ट बना के उन पे सेम मेथड कॉल किया था। ठीक है। तो पहले यहाँ भी आईफोन था, सैमसंग था और नोकिया था। फिर मैंने कहा क्या मैं इनकी जो क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं उसका नाम लिख सकता हूँ यहाँ पे? तो मैंने ऐसे फ़ोन लिख दिया तीनों में। तो मैंने पूछा था क्या ये रन करेगा, क्या ये रन नहीं करेगा? यस सर। तो थैंक यू बताओ, सर। रन करेगा नहीं करेगा? सर रन करेगा। क्यों? क्योंकि सर सेम तीनों में है। क्या सेम है मतलब? सर ये जो फोन हम लोगों ने सर बनाया है, इसको ये मतलब सेम मेथड तीनों में है ना। नहीं, तो ऑब्जेक्ट तो हम आईफोन का बना रहा हूँ ना, तो रेफरेंस भी आईफोन का होना चाहिए यहाँ पे। यस सर। और फ़ोन क्लास का तो हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते क्योंकि वो तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो यही मैं समझा रहा था कि जैसे ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन को आईफोन ने एक्सटेंड करा है, ठीक है। तो एक तरह से फ़ोन के अंदर आईफोन की सारी फंक्शनैलिटी होंगी कि उसने जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं वो सब कुछ वो एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या मैंडेटरी कर देते हैं कि मतलब आप कभी कोई भी कोड बनाओगे अच्छी कंपनी में तो मैंडेटरी कर देंगे कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास में जो मेथड्स हैं आप सिर्फ वही डिफ़ाइन करोगे अपनी क्लास में, ठीक है। तो मान लो अगर फ़ोन क्लास में यहाँ पे 10 मेथड है, तो इस क्लास में 10 ही मेथड होंगे जो बाहर से एक्सेस होंगे। मान लो 2-4 मेथड और बना देते हो इंटरनली, बट वो इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए होंगे, वो बाहर से एक्सेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डिज़ाइन लेवल पे थिंकिंग होती है कि मेरा सॉफ्टवेयर क्या है, किस फाइल में कितने मेथड्स हैं, उनमें मुझे क्या क्या चाहिए। तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए हम ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, ताकि बहुत सारे काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं, बहुत सारी टीम्स में काम करते हैं, 10-15 सालों के ऊपर काम करते हैं, मतलब लगातार करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों में आपको ये सब स्ट्रक्चर चाहिए होता है ताकि और लोग अच्छे से कर सकें। तो उसी को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडिविजुअल क्लासेस के इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं जाते हैं, हम उसकी जो पेरेंट क्लास है उसके रेफरेंस से उसको एक्सेस करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल एक और दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्शन एक बहुत अच्छा फीचर है। इट मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड शो फंक्शनैलिटी ओनली टू द यूज़र।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम यूज़ करते हैं, इट डज़ नॉट प्रोवाइड 100%, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकते हैं। इंटरफेस में हम 100% अचीव करते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने क्या एग्जांपल दिखाया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास फ़ोन, उसमें 2 मेथड बनाए हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के। सैमसंग एक्सटेंड्स फ़ोन, और उसने डिफ़ाइन कर दिए दोनों मेथड। आईफोन एक्सटेंड्स फ़ोन, उसने डिफ़ाइन कर दिए दोनों मेथड, और इन दोनों को ही हमने सिर्फ फ़ोन के रेफरेंस से एक्सेस कर लिया। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, ऑनलाइन कोई नया एग्जांपल देखते हैं। हवा बाकी सब तो पढ़ लिया हमने, एब्स्ट्रैक्शन का ही एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्लास शेप बनाई है जिसको इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है एरिया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है टू स्ट्रिंग, और एक कंस्ट्रक्टर बनाया इन्होंने शेप, और एक नॉर्मल कॉन्क्रीट मेथड है गेट कलर। ठीक है, इन्होंने 2 और क्लासेस बनाई हैं, सर्कल और रेक्टेंगल। तो दोनों ने ही इस क्लास को एक्सटेंड करा है और सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट करा है। अब जब इन्होंने मेन में गए हैं तो इन्होंने क्या करा है, ऑब्जेक्ट तो सर्कल और रेक्टेंगल के बनाए हैं, लेकिन रेफरेंस इन्होंने शेप क्लास के बनाए हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जावा में एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना। ठीक है, तो इसी तरह का एग्जांपल आपको बताना होगा कि हम कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीज़ें ही यूज़र को दिखाते हैं। तो यही एग्जांपल होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्शन का। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है तो आपको इसी तरह के आंसर देने होंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट एब्स्ट्रैक्शन में? डाउट तो होगा, थोड़ा 1-2 वीडियो इसकी और देखना है, यूट्यूब पे जाना जब आप सेशन ख़त्म होगा, तो तेलुस्को की वीडियोस हैं, 1-2 जगह और जाना और समझना दोबारा से कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। डेफिनेशन सब यही बताएंगे, यही एग्जांपल देंगे, क्योंकि होता यही है। बट थोड़ा 1-2 बार समझोगे तब जाके आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है एज अ बिगिनर के लिए। ठीक है, जब आप इसमें कोड करोगे 4-6 महीने 1-2 साल, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसका पर्पज़ क्या है, आप इसको यूज़ क्यों करते हो। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। कल के सेशन में इंटरफेस पढ़ेंगे और इनर क्लासेस पढ़ेंगे। 6th सेशन होगा। 7th सेशन में हम बहुत सारे कीवर्ड्स लेंगे, जैसे फाइनल हो गया, स्टैटिक हो गया, जितने भी कीवर्ड्स आप बच्चों ने पूछे ना कि सर ये बता दो वो बता दो, तो सारे कीवर्ड्स हम एक साथ लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे और सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा कोर जावा के अंदर। ठीक है, और ऊप्स के अंदर, ऊप्स में जो भी आता है वो सारा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में मत पूछना, मुझे इंडिविजुअल मैसेज कर देना, क्योंकि ग्रुप पे बंद है चैट। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।